जय श्री राधे। ग्रह ही व्यक्ति को महान बनाते हैं और ग्रह ही व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व समाप्त करके अधम से अधम उसको बना देते हैं, नास्तिक बना देते हैं और कई पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार इत्यादि सब उसके जीवन में होता है। उसे पता ही नहीं लगता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। इसके लिए नवग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्राचार्य उत्तराखंड से। आज हम विश्लेषण करेंगे बहुत सारे लोगों की कुंडली में। मुझे कई बार देखने को भी मिला और कई लोगों का फ़ोन भी मेरे को मैसेज इत्यादि भी आते रहते हैं कि कुंडली का कौन सा ऐसा भाव है जिसके कारण से ग्रह बहुत अच्छे भी हो जाते हैं किसी पर, किसी के जीवन में निराशा रहती है। जीवन भर निराशा क्यों रहती है, क्या कारण है हमेशा निराशा रहने का? बहुत परिश्रम के बाद भी व्यक्ति उल्टे मार्ग पर चल पड़ता है। थोड़ी सी दुस्संगति, बुरी संगति के कारण वो बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कुंडली के अंदर? तो ज्योतिष गणना, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ भाव ऐसे हैं कुंडली के जिनमें ये लक्षण बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अच्छे ग्रह, अच्छा व्यक्तित्व, सुंदरता, मान प्रतिष्ठा कैसे जीवन में आती है, किन ग्रहों के कारण आती है, किस भाव में कैसे ग्रह होने चाहिए। तो बात करेंगे हम लग्न भाव की। जन्म कुंडली के लग्न भाव में जब कोई ग्रह लग्न स्थित हो और लग्न की राशि पर, यानी कि लग्नेश यदि लग्न में ही हो अथवा केंद्र में हो, 1, 4, 7 और दसम भाव में, इन भाव में जब लग्नेश होता है और बलवान लग्नेश हो तो बहुत अच्छा फल देता है। लग्नेश यदि लग्न में है और साथ साथ उसके अच्छे ग्रह हैं, उच्च का हो, स्वगृह हो, मित्र राशि का हो और मित्र ग्रहों के बीच बैठा हो, अंगादि सस्वगेहि बुध गुरु कवि संयुता केंद्र गोवा बृहस्पति शुक्र इत्यादि इनके बीच यदि लग्नेश बैठा है तो बहुत अच्छा फल जीवन में मिलता है। व्यक्तित्व सुंदर होता है, दिखने में आकर्षक व्यक्तित्व उसका होता है। मान प्रतिष्ठा जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ऐसा व्यक्ति जाता है अपने परिश्रम के कारण अथवा भाग्य के कारण। ये व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचता है और जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है, अच्छी मान प्रतिष्ठा। ये कह सकते हैं कि जितना सोचा नहीं था उससे भी अधिक इसको सम्मान जीवन में मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, मंत्री इत्यादि का पद मिलता है, राजनेता बनता है और एक निर्णय देने वाला समाज को, ऐसा व्यक्तित्व इसके अंदर निखर करके आता है। आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करके देख सकते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा लग्नेश लग्न में हो या 4, 7 और दसम भाव में, इन चारों भाव में, लग्न में, चौथे में, सातवें में और दसम भाव में यदि लग्नेश बैठा हो और शुभ ग्रहों के बीच हो। शुभ ग्रह कौन से? बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, इनके बीच यदि बैठा हो तो बहुत, आप ये समझे कि आप किस्मत के धनी हैं और अपने जीवन में अचानक अपने आप ही सब ये कार्य होते जाएंगे, शुभ कार्य होते जाएंगे। आपके हाथ से कई लोगों का भला होने वाला है। बहुत कुछ ऐसा जीवन में आपको देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अपने आप ही रास्ते बनते जाएंगे। आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन अपने आप कुछ नहीं करता। ये पूर्व जन्म के कारण समझ लो या अथवा कुछ भी समझ लो, लेकिन रास्ता उसी को मिलता है जिसके शुभ ग्रह हों। लग्न में अथवा केंद्र में शुभ ग्रहों के साथ यदि लग्नेश बैठा है तो सुंदरता भी होगी, वाक्पटुता भी होगी, नेत्र भी सुंदर होंगे और उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ इनका तालमेल होगा और साथ ही बड़े से बड़े पद पर ऊंची, इनकी बहुत ऊंची उड़ान होती है। मान प्रतिष्ठा जीवन में बहुत अच्छा पा सकते हैं। आप अपनी कुंडली का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं। देखिए आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि नहीं। आगे हम फिर दूसरे और कैसे पाप ग्रहों से व्यक्ति ग्रसित होकर के बुरे कर्म में प्रवृत्त होता है, इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और आप निरीक्षण करें। यदि आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझे लिखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूँ, आप उसको चेक करके और मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अपनी कुंडली का निरीक्षण करा सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं हम लोग लग्न स्थित। कई बार ग्रह ऐसे लग्न में पड़ जाते हैं जिनके कारण जीवन में व्यक्ति की दुर्दशा हो जाती है। चारों तो अपने लिए अपने आप ऐसी मुसीबतें तैयार कर लेता है कि वो उन मुसीबतों से कभी निकल ही नहीं पाता। बुरे बुरे कर्म कर बैठता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा घट जाती है, दुखी व्यतीत होकर के कभी कभी अवसाद की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है।
ग्लानि होने लग जाती है मन में कि मैंने क्या कर दिया जीवन में, ऐसा क्या हुआ मुझसे। नमस्कार, मैं राजेंद्राचार्य। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति हम कभी कभी ऐसे ग्रह लगन में पड़ जाते हैं, किसी किसी के जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हो, भोगना हो, या कुछ इस जन्म की गलतियां समझ लो, अथवा जो भी आप समझे। जन्म कुंडली की लग्न भाव में जो ग्रह हैं वो बताते हैं कि आप शुभ कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। पहले कुंडली में हमने पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि शुभ ग्रहों की युति से लग्नेश किस प्रकार से बलवान होकर के आपको जीवन में मान प्रतिष्ठा भर देता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जीवन में मान प्रतिष्ठा गिर जाती है। व्यक्ति सोचता है ऊंची है, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाता है, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, और हमेशा मजबूर बना रहता है सारे जीवन भर। इस विषय पे बात कर लेते हैं। किसी की भी जन्म कुंडली आप लीजिए, और जो लग्न भाव है, पहला भाव है कुंडली का, उस भाव में आप देखेंगे कि क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह कौन कौन से? सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि। अगर ऐसे ग्रह बैठे हों जो विपरीत योग बना रहे हैं, विपरीत मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, या 4-5 ग्रहों का योग लग्न में हो जाए, ऐसी स्थिति में जो ज्योतिषकार, वैदिक ज्योतिषकार जो कहते हैं, उनका ये सिद्धांत है, ये मानना है, और ऐसा देखा भी गया है। कई कुंडलियों का, हजारों कुंडलियों का हमने निरीक्षण किया है, तो यही पाया है कि लग्न में यदि क्रूर बन जाता है लग्न, क्रूर ग्रहों की युति लग्न में हो जाए, विपरीत ग्रहों की युति यदि लग्न में हो जाती है, तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है, कभी संघर्ष से हटता नहीं है। मुसीबत पर मुसीबत उसके जीवन में आती रहती है। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी तैयार हो जाती है। कभी कभी तो खुद ही मुसीबत के पास चल करके अपने आप ही अपने पैरों से चला जाता है मुसीबतों के सामने, और जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। साहस जो होना चाहिए था वो दुस्साहस में बदल जाता है। ऐसे ऐसे काम कर बैठता है जो जिसके कारण उसकी मान प्रतिष्ठा गिर जाती है, समाज में उसका बोलबाला इत्यादि, समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए व्यक्ति की, वो सब समाप्त हो जाता है। धन बहुत बड़ी बात नहीं होती जीवन में, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप प्रतिष्ठावान हैं, आपका जो वाक पटुता है आपकी, वो बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं जीवन में। और यदि व्यक्तित्व, वाक पटुता, झूठ बोलना, फरेब करना, दिमाग में हर समय शरारतें चलना, इनके कारण व्यक्ति हमेशा गिरता है। कोई भी हो, जब हमारी सोच, हमारी वाणी, कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ सोचना, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, तो अपने आप ही हम धीरे 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 गिरने लग जाते हैं। और जिसका लग्न में क्रूर ग्रह हो, ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। उपाय भी बताऊंगा आपका, मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपको इनके उपाय बताऊंगा, लेकिन कुंडली के सही बताऊंगा। कुंडली देख करके ही उपाय पता लगेंगे। भले ही लग्न में कैसे क्रूर ग्रह बने हैं ये देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन क्रूर ग्रह व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। कहीं